हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट है 1/7/2024 का, जो कि दिल्ली से यह जानकारी सामने निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। माननीय सुश्री शोभा करंदलाजे केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री जी के साथ एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी कि ये जो तो एक बैठक हुई है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ, अभी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था, जहां पे मैंने एक वीडियो जारी किया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर, सरकार तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज पहुंचने को लेकर। वही है माननीय श्री शोभा जी, और उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय से वार्ता संपन्न हुई है। क्या क्या चीजें थी, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानिए, समझते हैं। एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी ने केंद्रीय श्रम के साथ दिल्ली पहुंचे। श्रम मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार एनएससी चीफ ने अपने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम मंत्रालय में माननीय सुश्री शोभा करंदलाजे जी के साथ पेंशन की मांग पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन से संबंधित, हालांकि माननीय शोभा जी के पास ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पहले से ही उनका मुद्दा पहुंच चुका था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कितने लंबे समय से प्रयासरत हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या चाहिए, उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है। लेकिन आगे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एनएससी कर्नाटक के प्रतिनिधि हमें मिल चुके हैं, वह विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जारी करके बताया था। उस वीडियो में स्पष्ट रूप से उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर तमाम प्रकार की बातें किए थे। अब यहाँ पे एनएससी प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांगों से संबंधित तथ्यों पर आधारित दस्तावेज भी वहां पे प्रस्तुत किए, कि उन्होंने ये दिखाया कि भाई हमारी जो मांगे हैं किस प्रकार से मांगे हैं, और हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे उसके लिए ये दस्तावेज भी आप इन्हें देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो ले, और लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि अवश्य करवाएं। प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद माननीय श्रम मंत्री जी के निर्देशन पर एनएससी प्रतिनिधि की माननीय संयुक्त सचिव श्रम श्री आलोक मिश्रा जी व माननीय अवर सचिव श्रम के ही है, साथ ही विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा भी हो गई है। तुरंत के तुरंत उन्होंने जो तो बैठक में ही दोनों मंत्रियों को बुला के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पे तुरंत के तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट ही उन्होंने चर्चा किया, और चर्चा का विषय जो था सकारात्मक रहा, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में ही रहा। अब कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएफओ द्वारा भेजे गए श्रम मंत्रालय में प्रलंबित मिनिमम पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा दोनों प्रस्तावों को अविलंब मंजूर करवाने हैं तो कार्रवाई करने का एक निवेदन किया, एक अनुरोध किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर अविलंब यानी कि देरी न करते हुए यथाशीघ्र जो तो इसमें कार्रवाई किया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया हो सके। श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पेंशन की मांगों के समाधान हेतु उनके स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बात किया। उन्होंने यह बताया कि भाई हमारा जितना चल सकता है, हमारा जो स्तर है उस स्तर तक हम तुरंत के तुरंत कार्रवाई करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को यथाशीघ्र मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। चर्चा के बाद एनएससी के राष्ट्रीय कमांडर अशोक रावत जी द्वारा आभार भी प्रकट किया गया उनको, और बताया गया कि नहीं, आपके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। ये तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर को भी आप देख सकते हैं भाई बंधु, और हमसे जितने भी बुजुर्ग हैं आप लोगों का प्यार चाहिए। इस तस्वीर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तस्वीर को देखिएगा, बाकी और साथ में आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो तो कमांडर अशोक रावत जी और साथ साथ में मिश्रा जी भी यहाँ पे उपस्थित है, जो मैं अतिरिक्त 2 मंत्रियों की बात किया था। अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से ज्ञापन दिया जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए कमांडर अशोक रावत जी स्वयं शोभा जी को ये ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जहाँ पे ईपीएफओ से आग्रह किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यथाशीघ्र जल्द से जल्द जो तो पेंशन में वृद्धि कराई जाए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं ये तस्वीरें, मुख्य रूप से तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निरंतर लगातार अथक असंग संघर्ष किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत जल्द पेंशन की राशि मुहैया होगी, इसमें कोई शंका और कोई संशय है ही नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी आप तक पहुंचाई है वो जानकारी कहीं ना कहीं सकारात्मक है, और इसी सकारात्मक साथ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। लेकिन विदा लेने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।